एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहार और सार्प के बीच में बहस होने लगती है, जिसमें सार्प कहता है कि तुम मुझे पागल कर दोगी, लेकिन बहार कहती है कि शीरीन तो सब कुछ कन्फेस कर चुकी है, पेरिल को भी सब कुछ पता था, मिस्टर एनवर को भी सब कुछ पता था, बस मुझे ही कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सार्प कहता है कि पेरिल को भी आज का ही दिन मिला था तुम्हें ये फोटो दिखाने के लिए, तो वो कहती है कि उसने नहीं दिखाया, मुझे सब कुछ शीरीन ने बताया, फिर मैंने ही इंसिस्ट किया। सार्प बोलता है क्या तुम्हें सब कुछ शीरीन ने बताया, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बाहर कहती है कि रुको पहले, आज रहने दो, मेरे बच्चे पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, प्लीज बच्चों के सामने ये सब मत करो। सार्प गुस्से में बोलता है कि बस बहुत हो चुका, मैंने ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए ही किया था, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। तो वो कहती है कि मेरी कसम मत खाओ तुम। सार्प कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे ही पता है कि मैं किन किन डिजास्टर से गुजरा हूँ, मुझे तुमसे प्यार हुआ, मैंने तुमसे शादी की। और फिर बाहर कहती है कि अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे बच्चों के पिता बन गए, लेकिन मैं इन सब चीजों से ओवरकम कर ही जाऊंगी और मैं तुम्हें भी भुला दूंगी और मेरे बच्चे भी तुम्हें भुला देंगे। लड़ाई की आवाज सुनकर आरिफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसे रोक लेती है। फिर बाहर कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती रहूंगी अपनी आखिरी सांस तक, अपने रक्त की आखिरी बूंद तक। लेकिन साहब कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हारी बहन को टच तक नहीं किया, तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा, समझी तुम। लड़ाई की आवाज सुनकर मिस्टर एनवर आरिफ के पास आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताता है कि बाहर फाइट चल रही है, तो उन्हें रोकने के लिए मिस्टर एनवर भी आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी लड़ाई की आवाज से पूरा घर थर्रा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, प्लीज ये सब बंद करो। साथ कहता है कि तुम जानबूझकर ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ, तुम्हें शीरीन की बात पर विश्वास हो रहा है लेकिन मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कैसे मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो बाहर कहती है कि हाँ तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, जब 5 साल तक मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाती रही और इतने साल बाद जब तुम मुझे मिले तो तुम एक अमीर औरत से शादी कर चुके थे और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तो इतने में मिस्टर एनवर कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अभी तुम ये प्रोग्राम खत्म होने दो, इसके बाद तुम लोग खूब चीखना चिल्लाना, खूब झगड़ा करना, प्लीज बाहर अंदर चलो, अंदर चलो। तो बाहर को जैसे ले जाने लगते हैं तो सार्प कहता है कि मुझे तुम्हारा गेम समझ में आ गया, तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें उस कॉफी मेकर के साथ रहना है ना, तुम्हें अपने प्रेमी के साथ रहना है, बोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। गाइस मुझे यहाँ पर लगता है कि बाहर को भी कह देना चाहिए कि हाँ मैं करती हूँ आरिफ को पसंद, क्योंकि जैसे ही बाहर नहीं रही दुनिया में सुनकर, सार्प जब दूसरी शादी कर सकता है, उसके 2 बच्चे हो सकते हैं, यहाँ तक कि जब बाहर के जीवित होने का पता चलता है तो वो अपनी मर्जी से पेरिल और बच्चों को छोड़कर बाहर के साथ रहने का डिसीजन ले सकता है, तो फिर बाहर आरिफ को पसंद करने का और उसके साथ रहने का डिसीजन क्यों नहीं ले सकती। वेल गाइस आप इस बारे में क्या सोचते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाहर चिल्लाकर कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा प्लीज अंदर चलो, मैं तुम्हें और भी कुछ बहुत अच्छा दिखाना चाहता हूँ। तो कहती है ठीक है पापा ठीक है। फिर जब वो अंदर आती है तो खुशी से बाहर को आवाज लगाते हुए बरामदे में आती है और जैसे ही बाहर अर्दा को देखती है तो बहुत खुश होती है और उसके बाद खुशी से ज़ेदा को भी किस करती है और कहती है तो बहुत अच्छा हुआ। अभी निशान भी खुशी से दौड़ते हुए आती है कि अरे अर्दा आ गया, अर्दा आ गया। और उसके बाद में बाहर कहती है कि बेटा तुम्हारा बहुत वेलकम है। ज़ेदा कहती है कि एमरी ही अर्दा को यहाँ लेकर आया है। नजीर भी ज़ेदा को अपने बच्चे के साथ इतना खुश देखकर मुस्कुराते हैं और फिर सार्प जब आता है तो उसे कांग्रेचुलेशन कहता है तो वो थैंक यू कहती है। इतने में मुनीर भी वहां आ जाता है और कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन सार्प कहता है कि कोई बात नहीं, फंक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। सार्प रूम की तरफ जा रहा होता है और जब पीछे पलट कर देखता है तो उसकी पूरी फैमिली आरिफ के साथ बेहद खुश होती है और उसके दोनों बच्चे उससे गले लगे होते हैं। इतने में आरिफ की नजर भी सार्प पर पड़ जाती है तो सार्प दुखी मन से रूम के अंदर चला जाता है। इतने में शीरीन बाहर निकल के आती है तो जैसे ही सार्प उसकी तरफ बढ़ता है तो वो एकदम से पीछे को होती है तो जो फंक्शन का हेड होता है वो टकरा कर गिर पड़ता है और उसके पैर में काफी तेज लग जाती है और सभी लोग वहां आ जाते हैं। फिर सार्प उसे पकड़ के बिठा देता है सोफे पे। तो उसके बाद में मिस्टर एनवर को भी बताता है कि कैसे लगी। तो इतने में डोरुक दौड़कर मिस्टर नजीर के पास जाता है और मिस्टर नजीर कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है तो मैं जाऊं। तो वो कहता है कि आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है फिर आप मुझसे मिलने जरूर आना दोबारा। मिस्टर नजीर उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं जरूर आ जाऊंगा। फिर डोरुक बोलता है कि आई लव यू, तो वो भी कहते हैं बेटा आई लव यू टू। इनमें हम देखते हैं कि मिस्टर स्वाद पेरिल से कहते हैं कि बस बहुत हो चुका, तुम लंदन जाकर बच्चों को ले जाकर नई लाइफ शुरू क्यों नहीं करती।
एक्चुअली गाइस जैसे ही पेरिल को मिस्टर नजीर के आने का पता चला था तो वो फौरन ही बच्चों को लेकर वहां से चली आई। मिस्टर स्वाद कहते हैं कि इस तरह खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, तुम चली जाओ। तो वो कहती है ठीक है पापा, आप जो कह रहे हो मैं वही करूंगी, बच्चों को लेकर लंदन चली जाऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है कि आपको शिरीन से अपना सारे संबंध खत्म करने होंगे। मैं वो वायरस अपने घर में वापस नहीं चाहती, प्लीज आप वादा करो। तो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की कसम खा के कहता हूँ कि मैं शिरीन से कोई संबंध नहीं रखूंगा। तो फिर वो कहती है कि पापा मैं आप पर विश्वास करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा तुम मेरा विश्वास कर सकती हो, मैं कोई रिलेशन नहीं रखूंगा। और इसी तरह वो बहुत प्यार से पेरिल को अपने गले लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में फंक्शन का दूसरा हेड आ जाता है। तो इसके बाद में वो लोग पूछते हैं डोरुक से कि क्या तुम तैयार हो। तो डोरुक जाने लगता है। तो बोलते कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आरिफ अंकल भी यहाँ पर हो। तो ये सुनकर सार्प कहता है ठीक है बेटा तुम्हारा दिन है, तुम चाहते हो तो बुला लेते हैं। फिर बाहर आरिफ को कहती है कि डोरुक चाहता है कि तुम भी उसके साथ रहो। इसके बाद आरिफ भी वहां आ जाता है और उसे हिम्मत देता है और इसके बाद दर्द के मारे चीखने लगता है डोरुक जोर जोर से। फिर सब लोग हंसने लगते हैं, उसका थोड़ा ध्यान भटकाने लगते हैं। तो फिर वो भी बेचारा मुस्कुरा देता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एम्ब्रे अपनी गाड़ी में जेदा और बाहर को ले जाने वाला होता है, साथ में अर्दा से वो बहुत ही प्यारा व्यवहार करता है। तो ये देखकर जेदा को बहुत खुशी होती है। थ्रू आउट अर्दा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर स्वाद के पास मुनीर आता है। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि अब तुम साहब के साथ मिलकर नया काम शुरू कर रहे हो, उसी के साथ रहोगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वहां पर इसलिए गया था क्योंकि मिसेस पेरिल भी तो वहां गई थी। तो कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो ये बताओ कि क्या नजीर और साहब की कुछ बात हुई। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बात हुई, और वैसे भी जब मैं आया तो वो भी वहां से निकल गए थे। तो कहता है लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए एक बात है कि आपको मंडे को उनसे मिलने जाना होगा, वो हम दोनों का वेट कर रहे हैं। तो कहता है क्यों। तो कहता है कि नहीं जाएंगे तो भी रिस्क है, मुझे लगता है कि वो सब खत्म करना चाहते हैं। और इसके बाद में मिस्टर स्वाद कहते हैं कि मैं मंडे को पेरोल और बच्चों को लंदन भेज रहा हूँ, तो तुम उनकी तैयारी करो। तो कहता है कि ठीक है गुड नाइट। सार्प निकलने की तैयारी करता है और टैक्सी में अपना सामान रखता है। तो तभी वहाँ पर आरिफ आ जाता है। तो सार्प कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मिस किस्मत नहीं आती तो पता नहीं मैं कैसे निकलता। तो आरिफ बोलता है कि तुम तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाए। तो सार्प बोलता है कि मैं तेरे से इंसान की तरह बात करो, तुम भी मुझसे इंसान की तरह बात करो। कहता है चिंता मत करो, अगर तुम मेरे से इंसान की तरह बात करोगे तो मैं भी तुमसे इंसान की तरह बात करूंगा। और फिर वो शिरीन का ताना देने लगता है। तो सार्प और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। और फिर आरिफ कहता है कि तूने बाहर की लाइफ बर्बाद कर दी, तू निकल जा उसकी लाइफ से। तो फिर सार्प कहता है कि तू निकल जा मेरी पत्नी की लाइफ से। इतने में मिस्टर एनवर और उनकी फैमिली वहां आ जाती है। मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजे मिलकर दोनों को रोकते हैं और मिस्टर एनवर सार्प पर चिल्लाने लगते हैं कि ये मेरा पड़ोस है, तुम लोग इतने बड़े होकर चीख चिल्ला क्यों रहे हो। तो फिर सार्प बोलते हैं कि मैं तो उसका धन्यवाद कर रहा था, लेकिन ये मेरी इंसल्ट करने लगा, ये चाहता है कि मैं बाहर की लाइफ से चला जाऊं, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं। अगर ये मेरे से लड़ना चाहता है तो मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं बाहर को कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर आरिफ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तू होता कौन है बाहर को जाने ना देने वाला। तो फिर मिस्टर एनवर उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि बेटा प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ। तो आरिफ फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन गाइस इतना काफी नहीं था। इसके बाद शिरीन आंख में घी डालने का काम करती है और आरिफ का दिया हुआ गिफ्ट लेकर आ जाती है और कहती है कि जो गिफ्ट डोरुक को दिया था वो तो आरिफ को तुम ले जाना भूल गए, एक काम करो साहब तुम इस गिफ्ट को ले जाओ और उसे दे देना। ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एक कुल्हाड़ी सी लेकर उसे पूरा फाड़ देता है टेडी बेयर को। उसके बाद साहब तो वहाँ से चले जाता है। लेकिन मिस्टर एनवर की तबीयत खराब होने लगती है। तो मिसेस हतीजे उन्हें संभालती है और कहती है कि क्या आप ठीक हो। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, ये दोनों तो आज एक दूसरे को छोड़ते नहीं, अगर हम बीच में नहीं आते तो मैं ऐसी चीजों का यूज्ड टू नहीं हूँ। सीन में अमृत तरलाबाशी पहुंच जाता है और फिर वो अर्दा को गोदी में लेकर जाने लगता है। ये देखकर ज़ेदा बहुत खुश होती है। बाहर निशान से कहती है कि अपने भाई को जरा संभाल के लाना क्योंकि अभी भी वो तकलीफ में था। इसके बाद एमरे अर्दा को रूम में लाकर लिटा देता है और जाने लगता है। तो ज़ेदा उसके पास आती है और कहती है कि थैंक गॉड आज मैं अपने बच्चे को देख तो पाई, और ये बताओ तुम मेरी माँ से कैसे लाए, और वो ये सब पूछने लगती है। तो फिर वो कहता है कि समर वेकेशन में वो आएंगी। तो कहती है कि उसके बाद वो मेरे पास रहने देंगी इसे। तो कहता है तुम्हारे पास तो नहीं लेकिन मेरे पास रहने देंगी, और अभी कुछ दिनों ये मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं इसका पिता हूँ। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखवाऊंगा और उसके बाद में फिर एक स्पेशल स्कूल भेजेंगे। गाइस यहाँ पर बात ये है कि अर्दा को शायद ऑटिज्म है, ये बात यहाँ क्लियर तो नहीं कही गई पर देखने से तो यही लगता है। ज़ेदा बोलती
बोलती है कि क्या तुमने मेरी मॉम को नहीं बताया कि एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, माँ और बच्चा एक दूसरे के लिए बेस्ट मेडिसिन होती है। लेकिन वो कहता है कि बेहतर यही होगा कि हमारी माँ के साथ रहे या फिर मेरे साथ रहे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तो एक मैस है। वो बहुत समझाती है लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। ये सब सुनकर ज़ेदा थोड़ी उदास तो होती है, लेकिन फिर वो बहुत खुश भी थी क्योंकि आज बरसों बाद उसे अपने बेटे को सीने से लगाकर सोने का मौका मिला था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सार्प बाहर के घर आता है बच्चों के गिफ्ट्स लेकर। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस सतीश मिस्टर एनवर से कहती है कि आप क्या सोच रहे हो, तो कहते हैं कि बस मैं शीरीन के बारे में ही सोच रहा हूँ कि वो कभी ठीक होगी या नहीं, हमें उसके इलाज कराना चाहिए। लेकिन वो फिर से कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जैसा है चलने दो। तो कहते हैं कि तुमने देखा था बाहर का क्या हाल हो गया था, उसको रेड सब्सटेंस आने लगा था। तो मिसेस हतीजे कहती है कि बाहर की लाइफ में सिर्फ शीरीन ही थोड़ी, और भी तो बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर मिस्टर एनवर और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कब तक तुम अपनी बेटी का पक्ष लेती रहोगी। शीरीन भी खड़ी खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। तो इतने में मिसेस हतीजे और मिस्टर एनवर के बीच में इसी तरह बहस होने लगती है। तो वो वहां आ जाती है और कहती है कि मैं क्या कोई गली का जानवर हूँ, ये जमन करे मुझे उठा के फेंक दो। तो मिसेस हतीजे कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो शीरीन और भी बहुत कुछ बोलने लगती है और कहती है कि आपने ही सार्प को बुलाया, सार्प ने भी तो किसी को समाप्त किया है, वो कौन सा कम है, आपके पास अपने बच्चे के लिए ही कोई जगह नहीं है घर में। और बोलते बोलते अपने रूम में चली जाती है कि अगर आप लोग नहीं चाहते तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मिसेस हतीजे उसके पीछे पीछे आती है उसे रोकने के लिए। मिसेस हतीजे उसे रोकती है लेकिन वो कहती है कि मैं फिर क्या करूँ, इसका इंतजार करूँ कि कब आप लोग मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दो, इससे अच्छा तो मैं चली जाऊँ, यही अच्छा होगा। आप लोग नहीं चाहते तो जा रही हूँ मैं। तो इतने में मिस्टर एनवर वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ जाओगी तुम, हाँ कहाँ जाओगी। तो मिसेस हतीजे उन्हें रोकती हैं लेकिन वो कहते हैं कि क्या तुमने उससे पूछा कि बच्चों के लिए वो गिफ्ट, वो टेंट कहाँ से लाएगी, हमने तो इससे सारे पैसे ले लिए, तो फिर पैसे कहाँ से आए इसके पास, मैं शाम से यही सोच रहा हूँ। तो शीरीन बोलती है कि हाँ ये मेरे को मिस्टर स्वाद ने दिए हैं, मैं उनसे जॉब मांगने गई थी लेकिन पेरिल के डर से वो जॉब नहीं दे पाए, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिए। हाँ मैंने उनसे ही लिए हैं। सतीश बोलती हैं कि अनवर प्लीज अभी तुम रूम से जाओ प्लीज। तो दरवाजा बंद कर देती है। तो शीरीन धीरे से बड़बड़ाते हुए एक अब्यूसिव वर्ड बोलती है मिस्टर एनवर के लिए। ये सुनकर मिसेस हतीजे कहती है क्या कहा तुमने अपने पिता को, और एक लगाती है खींच के। फिर क्या था, शीरीन को मौका मिल जाता है, वो बैग पैक करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प तरलाबाशी में अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि पता है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की और मेरे बीच का रिलेशन खराब हो गया है, सब कुछ मैस हो गया है। तो सार्प मुस्कुराते हुए कहता है कि जो आपका रिलेशन खराब हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन देखिए ना कितना अच्छा हुआ सब कुछ, और मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मज़े से ब्रेकफास्ट कर पाता हूँ। आप भी कभी घर आइए, अब आप उस घर को पहचान भी नहीं पाओगे, मैंने इतना साफ सुथरा कर दिया है। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे को गिल्ट हो रही होती है कि क्यों उन्होंने शीरीन पर हाथ उठाया। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने तो बहुत कम किया, उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तो फिर वो कहती है कि हमने अपने हाथों से अपनी बेटी को उस स्वाद के पास भेज दिया। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि वो जाना चाहती थी तो चली गई, हम उसे कब तक रोक सकते हैं। तो फिर वो कहती है कि आप क्या कह रहे हो। तो कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा, उसने ही मुझे कहने के लिए मजबूर किया है। सतीजे कहती हैं कि मैं उसे फोन करके क्षमा मांग लेती हूँ, लेकिन मिस्टर एनवर उन्हें रोकते हैं। अब मैं उसे इस घर में और नहीं रख सकता, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे घर में सांप पालना। सीन में हम देखते हैं कि शीरीन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और सब कुछ बताती है और कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि सामने पेरिल बैठी होती है, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। नेक्स्ट सीन में डोरक जिद करने लगता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन बाहर कहती है कि बेटा तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कहता है कि मैं अपना हॉर्स लेके जाऊंगा, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। फिर वो कहता है कि पापा आप मेरा हॉर्स ले आए थे, कि मेरा हॉर्स कहाँ है जो मुझे आरिफ अंकल ने दिया था। तो फिर वो लोग ढूंढने लगते हैं इधर उधर, और ऑफ कोर्स हमें तो पता है कि उसका क्या हुआ। इसके बाद वो मिसेस हतीजे से कॉल करके पूछती है, तो वो मिसेस हतीजे उसे बता देती है कि कैसे सार्प ने उस टॉय के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। तो रुक आरिफ अंकल के घर जाने की जिद करता है, जिस पर बाहर उसे लेकर जाती है। पीछे से निशांत पूछती है कि पापा क्योंकि आरिफ अंकल लेकर आए थे तो कहीं आपने उसे फेंक दिया। तो वो कहता है कि नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगा। बाद वो लेकर के आरिफ के पास जाती है। तो आरिफ कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो हॉर्स नहीं लाया, लेकिन बेटा अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं नया ले आऊंगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आप नया मत लाना क्योंकि उसका नाम स्मिथ है, मुझे वही चाहिए। बाद में चलते वक्त सार्प कहता है कि गलती से मुझसे अपना टेम्पर लूज हो गया था। तो वो कहती है कि क्यों हो गया था। तो वो बता देता है क्योंकि पूरे दिन उसे पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा, उसका डीएनए चेकअप हुआ, उसकी मॉम से मैच किया, और कैसे उन लोगों ने उसकी माँ को दूसरी जगह दफना दिया था, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ सार्प के घर जाता है और डायरेक्ट उससे पूछता है कि क्या किया तुमने हॉर्स का। तो वो कहता है कि मैंने उसे पूरी तरह से फाड़ दिया।
तो फिर वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, एक छोटे बच्चे को रुला दिया और वो भी अपने बच्चे को दुखी करा। तो सार्प कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा तेरे दिए हुए खिलौने से खेले, समझा। और अब तू अगर मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ देगा तो मैं वो यही करूंगा। और तू यहाँ आया क्यों है? तू चाहता है कि उस हॉर्स की तरह मैं तेरे साथ भी वही करूं? तो बस फिर दोनों में घमासान हो जाता है, दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़कर लड़ने लगते हैं और यही आवाजें नीचे तक जाती हैं तो बच्चे डर जाते हैं। इसके बाद बाहर और जीता दोनों वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को लड़ने से रोकने लगते हैं, तो वो रुकते नहीं हैं। और उसके बाद में सार्प कहता है कि तू मेरे बच्चे को कोई खिलौना मत दे। और इसके बाद एक बहुत ही घटिया हरकत करता है कि सीधा बाहर के गले से वो नेकलेस खींच के निकाल के फेंकता है और कहता है कि तू मेरी पत्नी के लिए कोई नेकलेस भी नहीं लाएगा। और इसके बाद जो बाहर की हालत होती है गाइस वो देखने लायक होती है। वो एकदम से घबरा जाती है। ये देखकर आरिफ को एकदम गुस्सा आता है, लेकिन बाहर उसे जैसे तैसे करके रोकती है। और इसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है कि तुम अपने एक्स हस्बैंड को कुछ क्यों नहीं कहती? तो बाहर कहती है कि मैं तुम दोनों से ही कह रही हूँ, तुम यहाँ आए क्यों? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आदमी को जेल भेजोगी तभी तुम शांति से रह पाओगी। वो ऐसे ही साहब के बारे में बोलता रहता है। तो बाहर कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम दोनों ही अपने लाइफ में नहीं चाहिए हो। तुम मेरे बच्चे के अंकल हो और तुम मेरे बच्चे के पिता हो, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आदमी किसी का साथ शादी, अब ये मेरी डेस्टिनी में है ही नहीं और मैं अपनी डेस्टिनी से वो लड़ूंगी ही नहीं। मुझे बस अपने बच्चों की हेल्थ, अपनी हेल्थ और खुशियां चाहिए जीवन में। और ये बिल्कुल मत समझना कि मैं ये सब तुम दोनों की वजह से कर रही हूँ। मुझे तुम दोनों ही नहीं चाहिए अपनी पूरी जिंदगी में। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।